नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है कि आखिरकार राजा के दरबार में कीड़े मकोड़े कंचले बिच्छू कैसे आए। कहानी का सार शुरू होता है। एक बार गणेश जी छोटे से बालक के रूप में चुट्टी में चावल और चमची में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया वहाँ बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो भी सबसे बड़ा बर्तन है वो चढ़ाओ। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई। वो जो थोड़े से चावल थे उस बड़े से बर्तन में डालते ही वो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा मैं खेल कर आता हूँ, और वो वहाँ से चला गया। इधर खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दिया। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बुढ़िया की बहू भी एक कटोरा खीर का खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वो भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी आपको भूख लगे, ये कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाया? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब खाया, मेरा तो पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बातें तो सच है, पर मेरी बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वो सुबह से काम में लग रही है। उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो भोग तो लगाया, पर वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी को झिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को झिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को जैसे ही पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा प्यूरी बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कैसे आया? ये बर्तन तुम्हारे घर पर शोभा नहीं देते, ये बर्तन अभी की अभी मेरे महल में भेजो। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप रख लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लाते ही दुर्गंध की जगह सुगंध होने लगी। घर आकर गणेश जी से कहा बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खाड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 4 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अध्यध्यान हो जाते हैं। गणेश जी जाते समय झोपड़ी के एक लात मारकर चले जाते हैं। उसी स्थान पर एक महल बन जाता है। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने बहू से कहा गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावना का भूखा है। हे गणेश जी जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को देना और सुनने वालों को देना, और हुंकार बनने वालों को देना और आसपास के सुनने वालों को देना। बोले गणेश जी भगवान की जय।